अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेने के लिए उनके घर पे पहुंचे। भगवान सो रहे थे, कहानी तो सबको मालूम है। अर्जुन जो है वो पैर के दाढ़ी में बैठा और दुर्योधन जो है वो सर के पास बैठा। भगवान भी थे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और पूछा, अर्जुन कैसे आए हो, क्यों आए हो वगैरह। तो दुर्योधन ने कहा, भगवान मैं पहले आया हूँ, इसलिए मुझे पहले पूछने का हक दीजिए। तो भगवान ने कहा, क्या हुआ, यहाँ आने का मकसद क्या है? तो दोनों ने बताया कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो आपकी सहायता मिले और आप हमारे साथ जुड़ जाए, ये कहने के लिए हम आए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब दोनों आप आए हों, दोनों उनके तो सगे थे, रिलेशन में थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो दोनों को खुश करना है। तो ठीक है, दो चीज़ें मैं दे सकता हूँ, एक मेरा पूरा सैन्य, मेरी पूरी आर्मी, और दूसरा मैं खुद। लेकिन मैं खुद ये नहीं करूँगा, शस्त्र धारण नहीं करूँगा, तो मैं निशस्त्र होकर के मैं लड़ाई में रहूँगा। तो ऐसा मैं और ऐसा मेरा पूरा सैन्य, आपको क्या चाहिए वो बोलिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले पूछूंगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अर्जुन को पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को मैंने पहले देखा है, वो पाँव के पैर के पास बैठा था। इसी में दोनों की जो भावना है ना, वो समझ में आती है कि नहीं। अर्जुन की भावना क्या थी, वो पैर के पास बैठे। अर्जुन क्यों, वो तो भगवान है, भगवान के पैर के पास ही बैठना चाहिए ना, उनके शरणागत बन गए। और दुर्योधन, मैं राजा हूँ, इसलिए वो उनके सर के पास बैठ गए, अभिमान। तो इसलिए अर्जुन को पहला मौका दिया गया। और अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप। तो भगवान ने अर्जुन ने कृष्ण मांगा, और कृष्ण जिनके पास था वही जीत गए। तो हम ऐसी चीज मांगे कि सब कुछ हमारा हो गया। हम भगवान को ही मांग लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें क्यों मांगेंगे? मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, ये तो सारा भगवान आ जाएंगे मेरे पास, तो सब मिलने वाला है, कुछ भी मिलने वाला है, बिना मांगे मिलने वाला है। एक ऐसी दूसरी कहानी है कि एक राजा ने, बहुत राजा अच्छा था और प्रजा वत्सल जिसको कहते हैं, प्रजा का ये करने वाला, तो उसने क्या कहा एक दिन कि जितना भी मेरे पास सब कुछ है वो मैं दान करना चाहता हूँ, दे देना चाहता हूँ। तो सबको बताया कि कल राजमहल में सब लोग आ जाइए, और जिसको जो चाहिए वो वस्तु को वो छुएगा तो वो वस्तु उसकी होगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए राजमहल में, उसने सारा खजाना भी अलग अलग जगह पे रख दिया था, अलग अलग थोड़ा छोटा, ये छोटी छोटी उसमें कम क्वान्टिटी में इसमें कहते हैं। तो सभी जगह पे उसके बहुत अच्छे अच्छे पुतले थे, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ थी। तो लोग आने लगे सब सुबह से, और एक एक चीज़ को हाथ लगा करके बैठ गए। आखिरी में एक लड़की आई, तो लड़की इतनी आखिरी में आई थी, तो उसको देख करके राजा ने कहा, बेटा तुम कितनी देरी से आई हो, अब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बाकी रह गया है, सब लोगों ने तो हाथ लगा दिया है, तो तुम्हारे लिए क्या बाकी रह गया? तो लड़की हंसी, कुछ बोली नहीं, सीधा चलते 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 राजा तक आई और राजा को हाथ लगा करके खड़ी हो गई। राजा ने कहा ये क्या किया? उसने कहा कि आप मेरे हो गए, और राजा जिसका हो गया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो लड़की की होंगी, बाकी सारी चीजें तो राजा की ही थी ना। तो ये याद हमें रखना है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा भगवान के पास दौड़ते रहते हैं, उसके मतलब भगवान को ही पकड़ लो, उसको ही मान लो। नरसिंह मेहता ने जो भक्ति की
जो गुजरात के लोग हैं उनको मालूम है कि उन्होंने जो भक्ति की कि उनके पास तो पैसा नहीं था उनके बेटे की शादी करने के लिए, तो भगवान खुद श्यामल शाह शेठ बन करके आए और बेटा और बेटी की शादी करवा दी। सूरदास जी एक खड्डे में गिर गए, आंखें नहीं थी, बाहर नहीं निकल सकते थे, रात का समय था, जंगल का रास्ता था, और इतने में उनको एक बालक ने पकड़ लिया और गड्ढे में से उनको बाहर निकाला। तो सूरदास जी का वो दोहा प्रसिद्ध है, आपको मालूम होगा कि उन्होंने कहा कि इस रात, अंधेरी रात में जंगल के रास्ते पे दूसरा कोई आता जाता नहीं है और एक छोटा सा बालक आकर के मुझे बाहर निकालता है, इसका मतलब कि वो भगवान ईश्वरीय है। तो उन्होंने कहा कि उसको बालक को पकड़ा कि तुम ईश्वर हो ना, तो मेरे पास रुक जाओ। बालक ने, नटखट बालक था, उसने हाथ छुड़ा लिया और कह दिया कि नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही जा रहा था और आपको देखा है कि मैंने बाहर निकाला है, ऐसा करके वो चला गया। तो सूरदास जी ने कहा कि आप ऐसे मेरा हाथ छोड़ करके चले जा सकते हो। वो दोहा प्रसिद्ध है, अनूप जलोटा जी उसका भजन बहुत अच्छा गाते हैं कि आप मेरा हाथ छोड़ करके चले जाते हो, लेकिन मेरे दिल से कैसे जाओगे? भगवान को पूछते हैं कि मेरे दिल से कैसे जाओगे? कबीरदास जी, कितनी खराब परिस्थिति उनकी थी, घर में कोई अच्छी परिस्थिति नहीं थी पैसों के हिसाब से, और वो बार बार गंगा तट पे जाकर के रामधून में बैठ जाते थे। घर कैसे चलना? तो वो आपको मालूम है कि वो जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे। तो कपड़े बुनने का काम भगवान ने आकर के किया। वो तो भजन गाते गंगा तट पे बैठे हैं, लेकिन घर में कबीर बन के उन्होंने, भगवान ने खुद ने उनका कपड़े बुनने का काम किया और वो कपड़े बेच करके उनका निर्वाह चलाया। तो हम उसी को मान लेना, हम वो नहीं करते, बाकी सब करते रहते बस। और मैंने परसों बताया वैसे कि भगवान के साथ ही लेन देन होती है, व्यापार करते हैं। 10 रुपये का मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे 1000 रुपये का इंक्रीमेंट दे दो, प्रमोशन दे दो, करते हैं नहीं? भगवान इतना सस्ता है क्या? सोचते ही नहीं है। छोटी सी बात है, हमें सबको ये मालूम है, इसमें कुछ नया मैं कह नहीं रहा हूँ, आपको सबको मालूम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये चीज़ यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ बार बार कि यही है, भगवान मिलेनाथ की बात की बात है, हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन हो, हम अच्छे इंसान बने, इतना भी हम यदि कर सकते हैं तो बहुत हो जाए।